तो भाई मेरे आज हम बात करने वाले हैं कि त्रिकोणमिति टेबल को आप याद कैसे कर सकते हैं ओनली ट्रिक के साथ। एक आप डेमो समझ सकते हैं। जब आप क्लास 10th में पढ़ते हैं या अन्य क्लास में भी पढ़ते हैं तो बोर्ड परीक्षा में पेपर देने जाते हैं मैथमेटिक्स का, कोई ना कोई एक सवाल ऐसा बिकता है कि किसी का मान रखकर वो हल होता है, लेकिन आपको वो याद तो होता है लेकिन मिक्सिंग हो जाता है। मिक्सिंग इस प्रकार से हो जाती है कि भाई ये कॉस का था कि साइन का, क्योंकि ये सेम थोड़ा है, तो ये आपके माइंड में गलत टेबल बन जाती है ना। बनने के बाद वो आप गलत पेपर में लिख देते हैं, नंबर आपके चले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, मेरी ट्रिक जो मैं शेयर करने वाला हूं वो आपको सबसे पहले जाना है और जो आपकी कॉपी मिलती है उसको आपको लास्ट में ये टेबल बना लेना है। और इस ट्रिक में फालतू हम शेयर नहीं करने वाले हैं कि साइन के मान आप याद कर लीजिए, बकाया सब आपको मान याद हो जाएंगे। भाई आपको कुछ भी याद नहीं करना है, केवल आपको ये तो पता होता ही है कि 0 से 90 तक के मान होते हैं और ये फलन होते हैं, बस आपको इतना ही याद करना है। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो वीडियो में बना रहना होगा आपको एंड तक। मेरा नाम है टिंकू, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टीके टीच। तो बिना बकवास करते हुए वीडियो को देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम वीडियो में सबसे पहले शेयर करने वाले हैं कि आपको यहाँ पे 0 से शुरू करना है। 0, 1, 2, 3 और 4। ये मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि यहाँ पे ट्रिक लगने वाली है। आपको यहाँ से याद रखना है कि 0, 1, 2, 3, 4 और बटे में आपको इसके में 4 कर देना है। इस प्रकार से देख सकते हैं आप, ये हमने यहाँ पे 4 कर दिया। फिर आपको इसमें इस प्रकार से रूल लगा देना है। देख सकते हैं आप, ये हमने रूल लगा दिया है ना। ये आपको इसी प्रकार से रूल आपको भी लगा देनी। ये आपका ट्रिक शुरू हो चुकी है, बस आपको यही समझना है और खेल हो चुका। अब आपको एक बात समझ लेनी है। देखिए 0/4, 0 में किसी का भी भाग दोगे 0 ही आएगा। और 0 का वर्गमूल, यहाँ आप समझ लीजिए रूल का मतलब कहलाता है वर्गमूल, ये आप जानते होंगे बचपन से। तो 0 का वर्गमूल कितना आएगा, 0 ही आएगा। फिर आप 1/4 देख सकते हैं, यहाँ पे 1/4 है इस प्रकार से। तो आप पहले 1 का वर्गमूल बताइए, 1 ही होता है। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2 आ जाएगा ना मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पे देख सकते हैं आप 2/4 है आपका रूल के अंदर। तो आप यहाँ पेन अपना खत्म हो चुका, चेंज कर लेते हैं पेन। तो पेन अपना आ चुका है, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी पोजीशन है 2/4 है ना। तो आप पहले ये काट लीजिए तो 1/2 बन जाएगा रूल के अंदर, ठीक है। तो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो रूल 2 ही बाहर निकल के आ जाएगा। तो इसका मान क्या होगा, 1/√2। एवं जिन भाई लोगों को ये बिल्कुल सरल लगता हुआ काट पीट के वो तुरंत ही रख देंगे, जिन भाई लोगों से बनता नहीं इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं रूट 3 यानी कि √3/4 है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 3/4। तो यहाँ पे आप पहले समझिए कि √3 यानी कि 3 का वर्गमूल कुछ नहीं होता है, √3 ही रहेगा। और 4 का होता है 2, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, √3/2। इसी प्रकार से ये है आपका 90 में 4/4 और ये 4 से 4 कट जाएगा तो √1/1 यानी कि √1 है ना। और 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो ये अपन ने लिख दिया 1। अब यहाँ पे आप ये समझ गए होंगे कि हमने ये किस प्रकार से निकाला। एक बार और रिपीट कर देते हैं कि जब आप 0 में किसी का भाग देंगे, चाहे किसी का भी दे दो, 0 ही आएगा। और 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। और 1/4, अब 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये अपना बाहर निकल आता है। फिर आप 2/4 को कैंसिल करेंगे तो 1/2 बन जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल सॉरी दोस्तों 2, तो 2 का वर्गमूल होता नहीं है तो रूल में ही रहेगा। फिर देख सकते हैं 3/4 है रूल के अंदर है ना। तो 3 का वर्गमूल होता नहीं है तो √3 ही रहेगा। 4 का होता है 2, तो अपन ने 2 लिख दिया। यहाँ पे अपन 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो 1 बचेगा। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं साइन के मान आ चुके हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 है ना। तो अब आपको क्या करना है, साइन के मान आपके आ चुके हैं, कॉस के मान के लिए आपको उल्टा कर देना है। यहाँ से अपन चलेंगे इसके लिए, तो इसका पहले 1 लिख देंगे, फिर आप ये उल्टा चलना है मेरे प्यारे भाइयों, ये आप समझ सकते हैं ना। फिर आपको 1/√2, फिर 1/2, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा 0। अब यहाँ पे tan की बात आती है। अब tan के मान आप कैसे सॉल्व करेंगे,
देखिए आपको एक सूत्र पता होगा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ये आपको मालूम होगा। तो ये आपको सूत्र मालूम होना चाहिए, और मालूम होने के साथ अब यहाँ पे ट्रिक कैसे लागू होती है वो भी समझ लेते हैं। यानी कि ये आपको भाग देना है, यानी साइन का कॉस में भाग देना है, टेन का मान निकल आएगा। जैसे हमें कौन है तो हमें साइन 0 का मान और कॉस 0 के मान में भाग देना पड़ेगा, तो tan 0 का मान आ जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे रख के देख लेते हैं। पहले अपन tan 0 का मान निकालेंगे, तो साइन का मान है यहाँ पे 0 0 के लिए और इसका है 1। तो आप एक बात समझ लीजिए, 0 में किसी का भी भाग देंगे तो 0 ही आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 0 लिखने वाले हैं, ये हमने 0 लिख दिया। अब हम इसका मान निकालेंगे tan 30 का, तो इसका भाग देंगे तो देख सकते हैं 1/2 और बटे में क्या है √3/2। अब ये भाग किस प्रकार से होता है कि या इस प्रकार से 1/2, और जो बटे की चीज हमेशा जब गुणा में जाती है तो नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है, इस प्रकार से, है ना। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/√3। इसी प्रकार से जब आप ये निकालेंगे तो ये सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, तो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे। यहाँ पे अब ये है, इसको करके दिखाते हैं, √3/2 बटे 1/2। अब यहाँ पे भी सेम होगा इस प्रकार से, √3/2 गुणे, जब भाग की चीज गुणा में जाती है तो नीचे की संख्या ऊपर पहुंच जाती है, इस प्रकार से। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं रहती है, तो यहाँ पे केवल √3 आप लिख देंगे। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे लिखा 1/0, तो भाई मेरे जब आपकी संख्या बटे में 0 होती है तो होता है अपरिभाषित, जिसे हम कहते हैं इन्फिनिटी। यानी कि आप 0 का भाग किसी में नहीं दे सकते हैं, है ना। तो 0 का भाग जब आप नहीं दे सकते हैं तो इसका आंसर आएगा अनंत, जिसे हम इन्फिनिटी या अपरिभाषित कहते हैं। इसका ये सिंबल होता है, ये आप समझ सकते हैं। अब बात आती है कि अब कौशिक के मान आप याद कैसे करेंगे। अब भाई मेरे, आप कौशिक के मान बिल्कुल सरल तरीके से याद कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। अब आपको एक सूत्र जरूर मालूम होगा कि साइन का उल्टा क्या होता है, ये आप पहले समझ लीजिए। साइन का उल्टा होता है क्या, कौशिक होता है ना। तो आपको कौशिक के मान याद कैसे करेंगे, साइन का उल्टा कर देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं साइन का उल्टा है कौशिक। तो यहाँ देख सकते हैं साइन 0 का आप उल्टा करेंगे। पहले हम बता दें कि 0 का आप उल्टा करेंगे तो क्या होगा, तो 0 है और 0 उल्टा करेंगे तो 0 नीचे आएगा और 1 रहता है ये सबके बटे में। इस प्रकार से रहता है मेरे प्यारे भाइयों, किसी के भी नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है और 1 है। अब फिर अपन ने इसको उल्टा किया तो 1 ऊपर चला गया, नीचे आ गया 0। अब मैंने क्या बताया था, किसी भी संख्या के नीचे 0 हो तो भाग नहीं जाता है, क्या कहते हैं उसको, अपरिभाषित या इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अपन इन्फिनिटी लिख देंगे। इसके बाद जब आप 1/2 को उल्टा करेंगे, इस प्रकार से है 1/2, इसका उल्टा करेंगे 2/1 हो जाएगा, है ना। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं रहती है, केवल अपन यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ देख सकते हैं 1/√2 है, देखिए 1/√2, इसका आप उल्टा करेंगे तो √2/1 आ जाएगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं रहती है, तो √2 बस अपन यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ देख सकते हैं √3/2, देखें यहाँ पे √3/2, इसका आप उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 2/√3। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ अपन साइन से उल्टा कर रहे हैं तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। ये अपने क्लियर हो चुके हैं। कौशिक के मान कैसे निकाले एक बार रिपीट कर देते हैं। साइन का उल्टा कर देना है तो कौशिक के मान आ जाएंगे। अब बात आती है मेरे प्यारे भाइयों, सेक के मान आप किस प्रकार से निकालेंगे। तो सेक आप एक सूत्र और जानते होंगे, दूसरी पर्ची लाते हैं, देखते हैं। देखो सेक का मान आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, इस प्रकार से, है ना। सेक होता है ना सेक थीटा, तो आपको पता चल गया होगा कॉस को उल्टा करना है तो सेक के मान निकल आएंगे। तो यहाँ पे हम कॉस को उल्टा कर रहे हैं, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा, और √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, और 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2 बस आ जाएगा, और 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 0 को उल्टा करेंगे तो देखो 0 है और बटे में 1 रहता है ना, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, तो क्या आ जाएगा अनंत। किसी के भी संख्या के नीचे
जीरो हो तो क्या भाग जाता नहीं है और उसे अपन क्या कहते हैं अपरिभाषित। तो यहाँ पे इसका अपन ने सिंबल बना दिया। बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, कॉट के मान निकालना है। बिल्कुल सरल तरीके से निकलने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप एक सूत्र जानते होंगे, कॉट के अपन को मान निकालना है। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, है ना। आप ये सूत्र भली भांति जानते होंगे। और एक सूत्र जानते हैं टेन का, अगर आप उल्टा करते हैं तो भी आपके मान निकल आएंगे। क्या है, आप इसे भी उल्टा करेंगे तो भी आप इसके मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने दो बात क्लियर कर दी कि आप इस वाले सूत्र से भी निकाल सकते हैं। कॉस बटे साइन थीटा होता है कॉट थीटा बराबर। तो यहाँ पे कॉस बटे साइन करेंगे यानी कि 1/0 करेंगे तो कॉट 0 का मान निकल आएगा। और √3/2 बटे 1/2 करेंगे तो आपका कॉट 30 का मान निकल आएगा, है ना। ये लेकर आपको प्रोसेस कठिन लगेगी तो आपको क्या करना है, टेन थीटा का उल्टा कर देना। क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है 1/cot थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। तो अपन यहाँ पे उल्टा करने वाले हैं तो उल्टा कर लेते हैं। देखो टेन 0 है, यहाँ पे अपन 0 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, दूसरी पर्ची बदल लेते हैं। अब यहाँ पे अपन 0 का मान उल्टा करेंगे तो 0/1 है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 आ जाएगा। अब यहाँ पे किसी भी हमें बार बार इसलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाती है कई दोस्तों के साथ। तो 0/में तो भाग जाता नहीं है तो क्या आता है, अनंत। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं अनंत। अब यहाँ देख सकते हैं 1/√3 को उल्टा करेंगे तो √3 बस आ जाएगा। किस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे है 1/√3, इसका उल्टा करेंगे तो √3/1 आएगा। और 1 का कोई मतलब नहीं रहता है तो √3 बस अपन लिख देते हैं ना। तो 1 का उल्टा 1 ही रहता है तो 1 लिख देंगे। और √3 का उल्टा क्या होगा ये देख लीजिए, यहाँ पे है √3 और बटे में हमेशा 1 रहता ही है ना। तो उल्टा करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√3। अब अनंत का उल्टा होता है मेरे प्यारे भाइयों 0। ये आपको बस याद रखना है कि अनंत का उल्टा होता है वो होता है 0। तो यहाँ देख सकते हैं आपके सभी मान क्लियर हो चुके हैं बिल्कुल ट्रिक के साथ। तो आप बताइए कि हमने यहाँ पे कुछ रटा, हमने आपको ये तो नहीं बताया कि आप साइन के मान याद कर लीजिए फिर आप यहाँ से सब निकाल सकते हैं। फिलहाल अपन ने निकाले इसकी ही मदद से हैं, लेकिन हमने ये भी याद नहीं किया। बस अपन को याद रखना 0 से 4 तक की गिनती शुरू कर देना है और इसी 4 को बटे में 4 लगा देना है और यहाँ पे वर्गमूल लगा देना है। हल करके ये अपने सब आ चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो रत्ती भर भी पसंद आई हो तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।